राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब एक हैं। उद्धव की शिवसेना और राज की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग भी अब एक हैं। और इसकी वजह है बीएमसी का वो चुनाव जिसमें सियासी महत्वाकांक्षा पाले दोनों भाइयों की जीत पर है करीब करीब 74,000 करोड़ रुपए का दांव, क्योंकि बीएमसी का यही बजट है। दोनों भाइयों के एक होने की खबर ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन ऐसी ही सुर्खियां करीब 20 साल पहले भी अखबारों के पहले पन्नों, मैगजीन की कवर स्टोरी और टीवी चैनल के हर बहस मुबाहिसे में भी शामिल की गई थी, जब राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर मनसे बनाने का ऐलान किया था। तब भी इस खबर को राज ठाकरे की सियासी महत्वाकांक्षा के तौर पर ही पेश किया गया था, जो अधूरा सच था, क्योंकि पूरे सच में परिवार के उस अहम किरदार का नाम था जिसका नाम लिए बिना ही राज ठाकरे ने सब कुछ बयान कर दिया था। आखिर क्या थी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच पनपी हुई खाई की असली कहानी? कौन था वो किरदार जिसने दो भाइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई थी? और आखिर कैसे परिवार में पनपी इस खाई को भी पहले परिवार के अंदर ही भरा गया, जिसने दोनों भाइयों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया? सब बताएंगे विस्तार से। तारीख थी 27 नवंबर 2005। राज ठाकरे के घर के बाहर हजारों लोग इकट्ठा थे। राज ठाकरे ने माइक पकड़ा और बोले, मेरा झगड़ा मेरे विट्ठल के साथ नहीं है बल्कि उनके आसपास के पुजारियों के साथ है। कुछ लोग हैं जो राजनीति की एबीसी नहीं समझते हैं, इसलिए मैं शिवसेना के नेता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बाला साहेब ठाकरे मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे। फिर एक और तारीख आई, 18 दिसंबर 2005। 36 साल के राज ठाकरे शिवाजी पार्क जिमखाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बोले, मैंने तो सिर्फ इज्जत मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे मिला तो सिर्फ तिरस्कार और अपमान। इस बयान के साथ ही राज ठाकरे ने बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए और एक नई पार्टी बनाने की राह पर चल पड़े। लेकिन इस अलग रास्ते की शुरुआत उसी तारीख से हो गई थी जिस तारीख को राज ठाकरे ने राजनीति में कदम रखा था। वो 1989 का साल था जब राज ठाकरे ने शिवसेना की राजनीति में भरपूर दिलचस्पी लेनी शुरू की। उसी साल उन्हें शिवसेना की यूथ विंग भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन ये वही साल भी था जब बाल ठाकरे के घर में एक और बहू आई, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे। वही रश्मि ठाकरे जो कभी रश्मि पाटनकर हुआ करती थी, एलआईसी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती थी। रश्मि को रश्मि पाटनकर से रश्मि ठाकरे बनाने में भी राज ठाकरे के परिवार का अहम योगदान था, क्योंकि एलआईसी में ही ठाकरे परिवार की एक और लड़की काम करती थी। नाम था जयवंती ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के बड़े भाई श्रीकांत ठाकरे की बेटी और राज ठाकरे की सगी बहन। तो काम करने के दौरान ही जयवंती और रश्मि की दोस्ती हो गई, घर आना जाना भी हो गया। इस दौरान जयवंती ने अपनी दोस्त रश्मि को अपने चचेरे भाई उद्धव से भी मिलवाया, जो तब एक फोटोग्राफर हुआ करते थे, अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते थे। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी और 13 दिसंबर 1989 को उद्धव ठाकरे ने रश्मि पाटनकर से शादी कर ली। अब रश्मि पाटनकर हो गई थी रश्मि ठाकरे। वक्त बीता, राज ठाकरे राजनीति में सक्रिय रहे और उद्धव ठाकरे अपनी फोटोग्राफी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। परिवार के शीर्ष पर निर्विवाद तौर पर बाल ठाकरे मौजूद थे ही, कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखती थी। लेकिन ये सब ऊपर ऊपर ही था। परिवार के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी खबर बाहर आने तो लगी थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं कर रहा था। और इसकी कुछ वाजिब वजहें भी थी, जिन्हें समझने के लिए आपको बाल ठाकरे और उनके पूरे परिवार को समझना पड़ेगा। तो बाल ठाकरे कुल 2 भाई और 6 बहन थे। अभी हम सिर्फ 2 भाइयों की बात करते हैं, बाल ठाकरे और उनके बड़े भाई श्रीकांत ठाकरे की। श्रीकांत ठाकरे के बेटे हैं राज ठाकरे
और रमेश ठाकरे। राज ठाकरे की पत्नी का नाम है शर्मिला ठाकरे। वहीं बाल ठाकरे के बेटे थे बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव। बिंदु माधव की 20 अप्रैल 1996 को एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी पत्नी है माधवी ठाकरे, जिनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जयदेव की पत्नी का नाम है स्मिता ठाकरे, जो पहले परिवार और राजनीति में दखल देती थीं। जयदेव की अपने परिवार से कभी बनी नहीं और खास तौर से बाल ठाकरे से, तो वो अलग हो गए, पिता से भी और बाद में पत्नी से भी। लेकिन पत्नी स्मिता ठाकरे मातोश्री में ही रहती थी। अब बचे उद्धव ठाकरे। उनकी पत्नी का नाम है रश्मि ठाकरे। 1995 के सितंबर महीने में जब बाल ठाकरे की पत्नी मीना ताई का निधन हुआ तो बाल ठाकरे की देखरेख का जिम्मा रश्मि ठाकरे ने ही उठाया। उस दौरान शिवसेना में स्मिता ठाकरे की ठीक ठाक चलती थी और पार्टी में भी उनका दखल हुआ करता था। 1995 से 1999 के बीच शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज थी, तो उस वक्त सरकार में स्मिता ठाकरे की पकड़ हुआ करती थी। वहीं राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे भी रश्मि ठाकरे के आड़े आ रही थी। घर के अंदर सबको खबर थी कि रश्मि की शर्मिला या फिर स्मिता से बनती नहीं है, लेकिन ये बात घर के बाहर नहीं आ पाई थी। आखिर वो दिन भी आया जब घर की बात बाहर आ गई। वो तारीख थी 30 जनवरी 2003। उस दिन महाबलेश्वर में शिवसेना का अधिवेशन था। मंच पर बाल ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे और उनके छोटे चचेरे भाई उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। शिवसैनिक राज ठाकरे को स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानने लगे थे बाल ठाकरे का, क्योंकि राज एक दशक से भी ज्यादा वक्त से बाल ठाकरे के साथ काम कर रहे थे। वहीं कुछ लोग बाल ठाकरे के बेटे उद्धव को उत्तराधिकारी मानते थे, क्योंकि उद्धव बेटे थे। हालांकि साल 2002 में जब बीएमसी के चुनाव हुए थे तो उस चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के ही पास थी, जो अपनी एड एजेंसी का काम बंद करके फोटोग्राफी वाला कैमरा अलमारी में रखकर पिता बाला साहब के साथ राजनीति के गुर सीखने लगे थे। और परिवार के ही लोग बताते हैं कि उद्धव में राजनीति के प्रति दिलचस्पी जगाई पत्नी रश्मि ठाकरे ने, जो तब तक बाला साहब की तबीयत खराब रहने के बाद उनकी देखरेख में खुद को समर्पित करके परिवार में एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी। तो पत्नी की इच्छा से सियासत में उतरे उद्धव ठाकरे को उनके पिता बाल ठाकरे ने 30 जनवरी 2003 को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाना तय किया। और पार्टी में कोई बगावत ना हो, इसके लिए बाल ठाकरे ने राज ठाकरे से ही कहा कि वो उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करें। और ऐसा ही हुआ भी। राज ठाकरे ने उद्धव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया। हालांकि उस बैठक के बाद जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी घोषित हुई, उसमें राज ठाकरे को भी जगह दी गई। उस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बाल ठाकरे के अलावा तब के लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, सुधीर जोशी, मधुकर सरपोतदार, लीलाधर डाके, सुभाष देसाई, सतीश प्रधान, दत्ताजी नलवाड़े, प्रमोद नावलकर और दिवाकर रावते के साथ ही दोनों चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को भी जगह दी गई। उस वक्त राज ठाकरे के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मजबूरी में ही सही, उन्हें भी उद्धव ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन 27 नवंबर 2005 को सब कुछ बदल गया। राज ठाकरे ने उस दिन पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में राज ठाकरे ने एक भावुक भाषण दिया और कहा, कुछ लोग हैं जो राजनीति की एबीसी नहीं समझते हैं, इसलिए मैं शिवसेना के नेता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद 15 दिसंबर 2005 वो तारीख थी जब राज ठाकरे की मुलाकात बाल ठाकरे से हुई, लेकिन बात बनी नहीं और राज ठाकरे ने 18 दिसंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह दिया जिसने पार्टी से ज्यादा परिवार के झगड़े को चार दीवारी से बाहर ला दिया। राज ठाकरे ने कहा, मैंने तो सिर्फ इज्जत मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे मिला तो सिर्फ तिरस्कार और अपमान। राज ठाकरे ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि परिवार के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं था। पार्टी तो बाद की बात थी। इसके बाद साल 2006 में 9 मार्च को राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपनी नई पार्टी बनाई
और नाम दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मराठी मानुष के नाम पर बनाई गई इस पार्टी को शुरुआत में आंशिक सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे करके राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर पड़ते गए। उसकी कहानी फिर कभी। लेकिन इस बीच एक ऐसा भी दिन आया जब खुद बाल ठाकरे ने राज ठाकरे को फोन किया और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने को कहा। राज ठाकरे ने भी बिना वक्त गंवाए अस्पताल का रास्ता लिया, क्योंकि उस दिन उद्धव ठाकरे को हार्ट अटैक आया था और खुद बाल ठाकरे की उम्र 86 साल थी। तब तक स्मिता ठाकरे भी उद्धव ठाकरे और मातोश्री से अलग हो चुकी थी। ये बात साल 2012 की है। उद्धव ठाकरे को लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब उद्धव को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो गाड़ी से घर आए। तब उस गाड़ी के ड्राइवर बने खुद राज ठाकरे। अपने भाई को घर छोड़ा मातोश्री और खुद वहां से निकल गए। सुर्खियां बनी, लेकिन कुछ काम नहीं आई। इस घटना के करीब 13 साल बाद अप्रैल 2025 में पहले पार्टी और फिर चुनाव हारने वाले उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए एक होने को तैयार हूं। अप्रैल में कही गई ये बात दिसंबर 2025 तक पहुंची और फिर 24 दिसंबर 2025 को वो हुआ जो पिछले 20 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं हुआ था। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मंच पर आए, अपने एक होने की घोषणा की और महाराष्ट्र में नई राजनीति की एक ऐसी पटकथा लिखी जिसकी गूंज बीएमसी चुनाव के बाद भी सुनाई देती रहेगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।